अभी जो टॉपिक है मैं ये बता देता हूँ कि आज के पूरे वीडियो में जो कुछ भी कवर किया जाएगा नन ऑफ इट इज इन बोर्ड सिलेबस। तो आप लोग अगर बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ वीडियो को बंद कर दो। अच्छा एक और बात है, कुछ बच्चे सोचते हो कि सर नॉलेज चाहिए, नॉलेज है, सही बात है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये साल है कोरोना का, और अगर तुम NWT या मेंस का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेरा एडवाइस मानो इस साल का पेपर लास्ट 20 इयर्स का सबसे इजी पेपर होने वाला है, बोर्ड का सबसे इजी पेपर, ये मान के रखो। 30% सिलेबस कम भी किया और पेपर इतना आसान आएगा तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब इसका रीजन भी मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक में बता देता हूँ, हालांकि वीडियो में इतना टाइम लूंगा नहीं मैं। ऑल ओवर इंडिया में सबको ऑनलाइन एजुकेशन का सुविधा प्राप्त नहीं है, सीबीएसई के जितने भी स्कूल है, क्योंकि आउटस्कर्ट्स में बहुत सारे स्कूल होते हैं जहाँ पे उतना एजुकेशन वो लोग को मिल नहीं पा रहा है। तो अगर सीबीएसई ने पेपर थोड़ा सा भी कठिन बनाया, तुम लोगों को पता है कितने बच्चे फेल हो जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि इस साल तो पढ़ाई वैसे भी नहीं हो रही, तो इतने बच्चे फेल हो जाएंगे तो उनको अगले साल फिर वो लोड बढ़ेगा अगले साल के बच्चों के ऊपर, क्योंकि अगले साल इतने सारे अपियर होंगे। तो ये सब झमेला सबसे बचने के लिए, क्योंकि ये सब के बहुत सारे रेपरकशंस है, तो इन शॉर्ट बात ये है, पेपर बहुत आसान आने वाला है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत आसान आने वाला है। तो आप प्रॉपर अगर बोर्ड से तैयारी करो, चैप्टर वाइज खा जाओ, चैप्टर वाइज खा जाओ, बस चैप्टर वाइज और नोट्स में आ जाओ, पूरा खा जाओ, बस खत्म है। बोर्ड में 90 प्लस तो इस बार ऐसे ही आएंगे, गारंटी देके बताता हूँ, बहुत इजी होने वाला है पेपर एक साथ। चलो, तो अगर बोर्ड से प्रिपरेशन कर रहे हो वीडियो को ये भी बंद कर दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भैया सुनते जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा रहा हूँ। तो काम की चीज ये कि रजिस्टर और कैपेसिटर है, मैंने पहले ही बोर्ड में सब कुछ लिख दिया ताकि अगर मेरे मुंह से, क्योंकि मैं मुंह से बोलते रहता हूँ एक्सप्लेनेशन तो छूट जाता है आप लोग का, है ना, तो आप लोग आराम से लिख लेना, ठीक है, मैं बहुत टाइम रहेगा ये चीज, आराम से आप लिख देना। सुनो अभी पेन पेपर सब कुछ छोड़ दो, अभी एकदम हेडफोन लगाओ, बिंदास एकदम सुनते रहो बस क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। कैपेसिटर और रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन, हम लोग कैपेसिटर और रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। पहली बात, ये कॉम्बिनेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बेटा दुनिया में जितने भी सर्किट होते हैं ना, हर सर्किट में कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर होता है। इंडक्टर अभी तक पढ़ाया नहीं क्योंकि वो अभी तक आया नहीं है, वो आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में। तो तब हम तीनों को एक साथ भी पढ़ाते हैं, तीनों को भी एक साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो सब में अभी नहीं आते हैं। इन सब 3 चीजें होती है, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर। अभी तक हम लोग 2 चीज पढ़ चुके, तो वो दिनों अभी पढ़ने वाले हैं साथ में, ठीक है। अब सुनो अच्छे से, यहाँ पे एक स्विच है भाई, ठीक है, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया वैसे ही घड़ी का काटा शुरू हो गया, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे ये चर्चा हो रही है, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये चर्चा हो रही है, ठीक है। अच्छा एक बार बता, इनिशियली क्या था, कैपेसिटर अनचार्ज था, कैपेसिटर के अक्रॉस से पोटेंशियल होता है VC इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका Q/C, ठीक है। अच्छा कैपेसिटर के ऊपर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा, यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। अभी के लिए मैं ये वाला डायग्राम को थोड़ा मिटा कर, क्योंकि बोर्ड में और जगह बची ही नहीं है भाई, ठीक है, ये वाला डायग्राम को थोड़ा मिटा के मैं कैपेसिटर के बारे में थोड़ा चर्चा करता हूँ, वापस से डायग्राम बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मान ले सिर्फ कैपेसिटर होता, ये V0 है, मान ले t इक्वल टू 0 में, ये एक और सर्किट है, ठीक है, इसको मैं वापस बना दूंगा, एक बार मैं फोकस चेक कर लेता हूँ, इसके बाद ये तो जिंदगी में कांस्टेंट हो चुका है, फोकस चेक करना है ना। हेलो हेलो हेलो, हाँ देखो भाई, t इक्वल टू 0 में क्या होगा, मान ली सर्किट यहाँ पे की था, तो जैसे मैंने क्लोज किया तब चार्ज जाना शुरू होगा, यानी t इक्वल टू 0 में ये अनचार्ज था, t इक्वल टू 0 में क्या था, ये अनचार्ज था। चार्ज कैसे जाता है बेटा, करंट उसको लेके जाता है, करंट लेके जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा ये मान ली कितना है बेटा, 10 वोल्ट, समझना अच्छे से, बढ़िया एग्जांपल है, 10 वोल्ट है मान ली, ठीक है। तो कैपेसिटर में थोड़ा बहुत चार्ज गया इनिशियली, 1 सेकंड में मान ली थोड़ा सा चार्ज गया, 1 सेकंड में इतना चार्ज गया, तो 1 सेकंड में चार्ज इतना गया, तो मान ले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, Q/C का, कितना का पोटेंशियल ड्रॉप होगा बेटा, Q/C का। तो चार्ज जा रहा है ना, तो चार्ज Q/C का मान ले कितने वैल्यू हो गया बेटा, 1 वोल्ट, मान ले कितना हो गया ये 1 वोल्ट, मान लेते हैं कितना हो गया 1 वोल्ट। तो खुद एक बात बता, बैटरी का पॉजिटिव प्लेट ये है, नेगेटिव प्लेट ये है, कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट ये, नेगेटिव प्लेट ये, तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव आने वाले चार्ज को अपोज करेगा, और हम लोग अगर इस सर्किट को बनाए तो दिस सर्किट इज समथिंग लाइक दिस, क्योंकि मैंने बताया था ये 10 वोल्ट, पता नहीं तुम लोगों को कितना दिख रहा होगा, एंड कैपेसिटर कैन इज एक्चुअली ए टेम्पोररी बैटरी, ये बताया था मैंने तुम लोगों को, व्हाट इज कैपेसिटर, इट्स अ टेम्पोररी बैटरी। तो कैपेसिटर क्या कितने वोल्ट का हो गया, ये 1 वोल्ट का हो गया, तो सर्किट में ये 10 वोल्ट ये 1 वोल्ट, दोनों एक दूसरे को अपोजिटली फेस कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो सर्किट में
नेट ईएमएफ सॉरी नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, कितना बचा 9 वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे 10 वोल्ट ऐसा 1 वोल्ट ऐसा, तो 9 वोल्ट का इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं? अच्छा क्या बता, जब 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो धीरे धीरे ये करंट जो है घटेगा कि नहीं, क्योंकि बैटरी का स्ट्रेंथ कम हो रहा है। पहले बैटरी 10 वोल्ट से भेज रहा था, अब सिर्फ कैपेसिटर थोड़ा चार्ज हो गया तो एक कैपेसिटर बैटरी को अपोज करते हुए सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दिया 9 वोल्ट कर दिया, तब करंट थोड़ा कम आएगा। अच्छा करंट थोड़ा कम आएगा तो बैटरी फिर से चार्ज होगा ना, मतलब करंट कम आएगा तो आ तो रहा है, करंट आ तो रहा है, कम आ रहा है, पहले से कम आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम बाद और थोड़ा करंट आया जिसकी वजह से ये कितना हो गया 2 वोल्ट, थोड़ा और टाइम बाद और थोड़ा करंट आ गया जिसकी वजह से क्या हो गया ये 2 वोल्ट, फिर करंट और घटता गया, नोट डाउन करते रहना मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट और घटता गया। अच्छा एक टाइम आएगा इनफाइनाइट टाइम बाद, बहुत ज्यादा समय के बाद कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब तब कैपेसिटर का एक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा 10 वोल्ट। अच्छा जैसे कैपेसिटर का एक 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ये 10 वोल्ट इस तरफ से, ये 10 वोल्ट इस तरफ से, तो करंट जाएगा क्या भाई? नहीं, तब करंट क्या हो जाएगा 0। यानी कि जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है सर्किट का करंट खत्म हो जाता है। क्यों सुनो, क्योंकि बैटरी भी 10 वोल्ट चार्ज है, कैपेसिटर भी 10 वोल्ट चार्ज है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करता है। कैपेसिटर का इनफैक्ट काम ही ये है खुद को चार्ज कर देना पूरी तरीके से। तो कैपेसिटर जब भी फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो बेटा वो पूरी तरीके से सर्किट के करंट को बंद कर देता है। इसीलिए कैपेसिटर का डीसी में डायरेक्ट करंट जो होता है, दो टाइप के करंट होता है, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट जो नॉर्मल बैटरी होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है वो आपको आगे पढ़ाएंगे। डायरेक्ट करंट में कैपेसिटर का कोई काम नहीं है, क्योंकि अब थोड़ा टाइम पे वो फुल चार्ज हो जाएगा और फुल चार्ज होने पे सर्किट से करंट आना बंद हो जाएगा। समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो आई होप याद है तुम लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा डीप बात है और मैं चाहता तो मैं बहुत कुछ था कि भैया ये सब कुछ क्लास में पढ़ाएं, फिजिकल क्लास में पढ़ाएं, लेकिन अब भैया क्या कर सकते हो, किस्मत तुम्हारा भी खराब बोले कि अच्छा बोले वो तो बेटा एग्जाम आने पे ही पता चलेगा। लेकिन नॉलेज पर्सपेक्टिव से बोले तो बहुत ज्यादा किस्मत खराब है, बहुत ही ज्यादा किस्मत खराब है। अगर नॉलेज पर्सपेक्टिव से बोले, एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बोले तो यू पीपल आर प्रोबेबली द लकीस्ट बैच, जिनको भैया मतलब एग्जाम का कोई प्रेशर वैशर नहीं है, नंबर मिल ही जाएंगे, आप उन लोग को देख लेना। ठीक है, चलो भाई ये रेजिस्टर आ रहे हैं, ये कैपेसिटेंस सी है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बेटा वी आर, कितना हो गया बेटा ये वी। चलो अब हम लोग इस पूरे सर्किट का स्टडी करते हैं। ठीक है, पूरे सर्किट का स्टडी करते हैं। देखो t इक्वल टू जीरो में क्या होगा, सुन ये बात तो पक्का है कि बैटरी में राइज कितने का होता है, यहां से करंट जा रहा है ना भाई, करंट के डायरेक्शन में क्या होता है बेटा फॉल होता है ना। ये कैपेसिटर असलियत में क्या होती है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव राइज, तो राइज वी नॉट का यहाँ पे राइज लिखा है, एलएचएस में राइज आरएचएस में फॉल। यहाँ पे क्या होगा बेटा करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है फॉल, कितने का फॉल वी आर का फॉल, अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं क्या होगा फॉल, कितने का वीसी का फॉल। ठीक है, तो ये बात रही। अच्छा एक बात बता, जैसे ही मैंने सर्किट को क्लोज किया t इक्वल टू जीरो में, कैपेसिटर में क्या था, कोई चार्ज था क्या बेटा, कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं था, तो Q जीरो है कैपेसिटर का। अगर Q जीरो है तो मैं बोल सकता हूँ कि VC जीरो है, VC जीरो है, यानी कि ये पार्ट क्या है बेटा जीरो, सुनना अच्छे से, एक पार्ट क्या है जीरो, ये पार्ट जीरो है, तो V नॉट इक्वल टू वी आर, वी नॉट इक्वल टू क्या हो गया वी आर। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, ये मान ले 100 वोल्ट का बैटरी है, तो इनिशियली इसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, क्योंकि इनिशियली कोई चार्ज है ही नहीं, तो सारा का सारा 100 वोल्ट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सारा का सारा 100 वोल्ट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो करंट कितना हुआ, करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, है ना। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वी आर कितना है, व्हाट इज वी आर, 100 वोल्ट ही, और 100 वोल्ट क्या है मेन बैटरी का पोटेंशियल, तो मेन बैटरी का पोटेंशियल बाय आर। अच्छा एक बात बता, करंट तो मैक्सिमम हुई ना भाई, कि करंट क्यों मैक्सिमम है। अच्छा करंट कब मैक्सिमम होगी, देख पोटेंशियल का कुछ हिस्सा इसको मिलता है, कुछ हिस्सा इसको मिलता है। जब पोटेंशियल का मैक्सिमम हिस्सा इसको मिलेगा तब करंट मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, पोटेंशियल का मैक्सिमम हिस्सा इसको मिल रहा है तो करंट क्या हो गया मैक्सिमम, तो ये क्या हो गया बेटा मैक्सिमम, यानी ये समझो। अच्छा एक बता, अगर मैं सिंपली एक सर्किट बनाऊं, एक प्लेन सर्किट बनाऊं, ये रेजिस्टेंस आर है और ये बैटरी वी नॉट है, अगर ये प्लेन सर्किट बनाऊं वी नॉट और आर, तो करंट कितना होता है वी नॉट बाई आर।
वी नॉट बाई आर। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आप कैपेसिटर जो मैंने रखा है, यहाँ पे जो कैपेसिटर रखा है, कैपेसिटर का लिटरली कोई भी काम है एट टी इक्वल टू जीरो, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज ए शॉर्ट सर्किट, इट इज एक्टिंग एज ए प्लेन वायर। आप शॉर्ट सर्किट बोलो, आप प्लेन वायर बोलो, एक ही बात है। हमारा थोड़ा टेक्निकल टर्म होता है शॉर्ट सर्किट, जनरली मैं प्लेन वायर यूज करता हूँ क्योंकि प्लेन वायर से बच्चे थोड़ा ज्यादा मतलब वो वाकिफ रहते हैं, ठीक है। प्लेन वायर, सिंपल वायर, कंडक्टिंग वायर जैसा बिहेव कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? कोई भी डाउट है बेटा? ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कैपेसिटर के बीच में तो कुछ नहीं है, चार्ज यहाँ से यहाँ पे गया कैसे? ये भी सवाल है, ये भी सवाल है। समझा देता हूँ, कुछ नहीं, सिंपल सा बात है, 1000 बार बता चुके हैं। चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, थोड़ा सा नेगेटिव इंड्यूस होगा, पीछे पॉजिटिव उतना ही आ जाएगा और वो पॉजिटिव आगे बढ़ जाएगा। ये सब बता चुके हैं बेटा, मैं वो मतलब कैपेसिटर जब पढ़ा रहा था, ठीक है। तो ये चीज हमारे मत क्लियर हुई, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या क्या लेके जाना है? मुद्दे की बात ये है, t इक्वल टू जीरो में, t इक्वल टू जीरो में कैपेसिटर वर्क है शॉर्ट सर्किट, सिंपल बात। समझ में आया कि नहीं? कैपेसिटर कैसे काम करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह। और आपका करंट क्या होता है? मैक्सिमम, चार्ज होता है मिनिमम, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है बेटा? जीरो, ये तो लिख ही चुके हैं, Q इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। ये तो आपको पता चल ही चुका है। नेक्स्ट, अब कुछ समय, ये वाला पार्ट वैसे भी आपको चाहिए नहीं, लेकिन सब भी बता देता हूं मैं। T इक्वल टू टी में, T इक्वल टू टी में क्या होगा? देख, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे समय बढ़ता जाएगा, कैपेसिटर हल्का फुल्का चार्ज होते जाएगा। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं बात कर रहा हूँ, फुल्ली चार्ज तो एकदम एंड में होगा, T इक्वल टू इनफाइनाइट में होगा। अब तुम बोलोगे सर इनफाइनाइट टाइम तक वेट करेंगे क्या? इनफाइनाइट नहीं, मतलब ये डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटर कब फुल्ली चार्ज होगा। समझ में आ रहा है? जनरली ये 1-2 सेकंड में फुल्ली चार्ज हो जाता है, लेकिन हम लोग उसको इनफाइनाइट टाइम मानते हैं। थ्योरेटिकल हम लोग इनफाइनाइट मानते हैं, ठीक है। इधर देखो, एक बार फोकस चेक कर लेता हूँ, फिर हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बीच वाला पोर्शन पढ़ा रहे हैं, फिर फोकस नहीं होगा तो क्या ही बोलूँ मैं। देखो, ये बैटरी V0 है, ठीक है। बता, थोड़ा टाइम बाद, कुछ समय बाद, थोड़ा सम मिली सेकेंड के बाद कैपेसिटर थोड़ा सा चार्ज हुआ, कैपेसिटर थोड़ा सा चार्ज हुआ। अच्छा, कैपेसिटर थोड़ा सा चार्ज हुआ, ये 100 वोल्ट थी, तो इसके Vc इक्वल टू क्या होता है? Q बाई C। कैपेसिटर का Q थोड़ा सा आया, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा बहुत आएगा। मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 20 वोल्ट, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 80 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं? क्यों 80 वोल्ट? क्योंकि नेट 100 वोल्ट है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, अच्छा करंट जा रहा है तो कैपेसिटर में चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि करंट अपने साथ चार्ज को लेकर आता है और कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर रहा है। और जैसे जैसे ये चार्ज को स्टोर कर रहा है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल घटेगा, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि इन दोनों का सम फिक्स्ड है ना भाई, इन दोनों का सम फिक्स्ड है ना। तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल घटेगा, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल घटेगा, तो क्या होगा? करंट घटेगा। क्यों? क्योंकि देख, अगर VR कम रहा है तो VR क्या होता है? व्हाट इज VR बाई रेजिस्टेंस क्या होता है? VR बाई रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट। VR कम हो रहा है तो करंट कम होगा, यानी कि करंट इज डिक्रीजिंग, करंट इज डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे, लेकिन चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं भाई? चार्ज क्यों बढ़ रहा है? मैं बताया था, दोबारा से सुन। जैसे जैसे करंट जाएगा, जैसे जैसे करंट जाएगा, चार्ज बढ़ते जाएगा, चार्ज बढ़ते जाएगा, चार्ज भर रहा है, चार्ज भर रहा है, तो चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बढ़ेगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, तो करंट घटेगा, करंट घटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है, हमारा जो चार्ज है उसकी चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये क्या है? दिस इज नॉट द चार्ज कमिंग आउट ऑफ बैटरी, दिस इज द चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या है बेटा? बढ़ रहा है, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर बढ़ रहा है, और आपका करंट सर्किट में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। T इक्वल टू इनफाइनाइट, T इक्वल टू इनफाइनाइट कब होगा? जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। एक बार कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज हो गया, कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज हो गया तो क्या होगा? एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, यानी कि उसको और चार्ज लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो वो चार्ज जो उसने चार्ज फुल कर लिया, अपना चार्ज फुल कर लिया, तो अब और चार्ज आएगा क्या सर्किट में? अब और चार्ज नहीं आएगा। अच्छा, चार्ज नहीं आएगा तो करंट नहीं आएगा, यानी कि करंट क्या हो गया बेटा? जीरो। समझ में आया कि नहीं? करंट क्या हो गया? जीरो। ये क्या था बेटा? VC। ये क्या था? VR। अच्छा, करंट जीरो, तो इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या? कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इसमें अगर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये अगर हमारे 100 वोल्ट की है तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप 0 वोल्ट होगा,
तो इसमें 100 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। तो हमारा चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू CV। तो Q इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू क्या होगा, C इंटू VC। बट व्हाट इज VC, VC इज V नॉट, तो C V नॉट, यानी कि अभी चार्ज मैक्सिमम हो चुका है। समझ में आया कि नहीं। तो दिस, अच्छा एक बता, इस सर्किट को मैं कैसे समझाऊं। तो द कैपेसिटर इज नाउ एक्टिंग एज व्हाट, ओपन सर्किट। व्हाई इट इज एक्टिंग एज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब तार काट दिया। क्यों ओपन सर्किट, क्योंकि करंट तो कोई आ नहीं रहा है ना बेटा, करंट तो कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि करंट क्या हो चुका है बेटा सर्किट में, करंट क्या हो चुका है, 0, यानी कि दिस इज एक्टिंग एज ओपन सर्किट। एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो वो सर्किट ही बंद कर देता है, वो अपना चार्ज अपने में स्टोर्ड रखता है, लेकिन सर्किट को पूरी तरह से कट ऑफ कर देता है। सर्किट कट ऑफ यानी कि और कोई करंट नहीं बहेगा। समझ में आया कि नहीं। तो आपको दिमाग में क्या रखना है आपको, अच्छा मैं तुम लोग को बताता हूँ, पिक्चर अभी समराइज करते हैं। इनिशियली टाइम जब जीरो था तो सारा पोटेंशियल रेजिस्टेंस को मिल रहा था, टाइम जब इनफाइनाइट था सारा पोटेंशियल कैपेसिटर को मिल रहा था। लेकिन हमको क्या चीज दिमाग में रखनी है, सुनो अच्छे से, हमको ये चीज दिमाग में रखनी है कि जब इनिशियल का टाइम था तो कैपेसिटर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट। समझ में आया कि नहीं। इनफाइनाइट टाइम है तो कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन सर्किट। समझ में आ रहा है कि नहीं। बस ये बात याद रखनी, मेरी रिक्वेस्ट है भाई, बस इतना याद रखोगे ना, सम्स हो जाएंगे सारे, एंडबिलिटी लेवल के सारे सम्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि टाइम 0 है ना, 0 मतलब क्या, छोटा, छोटा मतलब शॉर्ट सर्किट। मैं ऐसे याद रखता हूँ, तो तुम्हारे मर्जी, तुमको जैसे याद रखना है। मेरे को तो लॉजिकली भी याद है पूरा, मेरे को पूरा प्रोसेस ही याद है। टीचर होने का कुछ फायदा होता है, ठीक है। T इक्वल टू इनफाइनाइट में क्या होगा, क्या बच गया, ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट। समझ में आया। अच्छा मैं तुम लोगों को सच्चाई की एक बात बताता हूँ, पहले दोबारा से फोकस चेक, हालांकि फोकस बिल्कुल बराबर है। सच्चाई की एक बात बताता हूँ, सुनो। अगर एडवांस लेवल का तैयारी करोगे, इसमें प्रॉपर इक्वेशन बनता है करंट का, प्रॉपर इक्वेशन बनता है चार्ज का, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होता है वो, और इसी को कहते हैं ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। और इसका एक और नाम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट। आप कैपेसिटर चैप्टर या आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में है शायद ना, कैपेसिटर के चैप्टर में है, एसटी वर्मा खोल के देखना है एक बार। उसके एंड में, चैप्टर के एंड में, किसी चैप्टर के एंड में आपको चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर मिलेगा। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज है, एक्सपोनेंशियल सर्किट होता है। हालांकि आप खुद पढ़ के देख लो, जब मैं क्लास 12 में था तब मैंने पढ़ के देखा था, समझने, हम लोग को तो स्कूल में पढ़ाया नहीं था, क्योंकि छोड़ो वो सब बातें करके फायदा नहीं है। इन शॉर्ट बात ये है कि हमको पढ़ाया नहीं गया था स्कूल में, तो मैंने जब घर में आके इसके बारे में खुद से पढ़ने की कोशिश किया, भैया मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा वो। तो आप ट्राई कर लो, क्योंकि आपको ये सब का नॉलेज हो चुका है, तो आपको शायद पल्ले पड़ जाए। लेकिन वो मैं पढ़ा था तो बढ़िया था, लेकिन बेटा वो एडवांस लेवल का, इतना अपने को माथा मार के कोई फायदा नहीं है, ऊपर से वीडियो में तो रहनी तो, ठीक है। इतना आपका एनडब्ल्यूटी और जेडब्ल्यू मेंस का 50% तक आराम से हो जाएगा। समझ में, यही आपका सिलेबस में है। जो आपका इसका जो प्रॉपर सर्किट का इक्वेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस में आता है, ठीक है। नोट डाउन कर लो, मैं फिर सवाल करा रहा हूं आप लोगों को। हाँ तो बच्चों, इसके मैं टोटल आपको 2 एग्जाम्पल कराऊंगा। पहला एग्जाम्पल ये है, सेकंड एग्जाम्पल ये है, दोनों में ही ये सवाल एप्लीकेबल है, ठीक है। सवाल से में डायग्राम बदल जाएगा। तो पहले ये डायग्राम करेंगे, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, फिर आंसर वेरीफाई कर देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि यार ये सवाल देख लो, वो सवाल खुद से कर लेना, ठीक है। देखो भाई, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर एज सून एज द सर्किट इज क्लोज। सर्किट क्लोज में तो यहाँ पे की था, पर मैं लगाना भूल गया, यहाँ पे भी मान ले की है भाई, ठीक है। यहाँ पे की है। सर्किट को जैसे ही मैंने क्लोज किया वैसे ही हमको क्या बोला है बेटा, फाइंड द, ये बी नॉट है मान ले, जैसे सर्किट, ये कैपेसिटर सी है इसका, जैसे सर्किट को क्लोज किया वैसे ही बोला है कि फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। मैंने वहां पे लिखा है, देख साफ साफ, टाइम t इक्वल टू 0 में शॉर्ट सर्किट, टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट में ओपन सर्किट, साफ साफ लिखा हुआ है। तो t इक्वल टू 0 में क्या है बेटा, शॉर्ट सर्किट। तो हम लोग क्या बोला है, एज सोन एज सर्किट इज क्लोज, सर्किट को क्लोज किया मतलब टाइम क्या बोला है बेटा, 0। समझ में आया कि नहीं। तो t इक्वल टू 0 के लिए डायग्राम बना लो। हालांकि आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तो एक्सप्लेन करना है ना बेटा, मेरा काम सॉल्व करना नहीं, मेरा काम एक्सप्लेन करना है और सॉल्व करना है। ये कितना है बेटा R1, ये कितना है बेटा R2, ये कितना है बेटा B0।
अच्छा इससे कितना करंट पास होगा भाई ये बता, दोनों बैटरी पैरेलल, सॉरी दोनों रेजिस्टर पैरेलल में, तो ये अगर V नॉट है इसको ग्राउंडेड कर दो, सर्किट में एक को ग्राउंड हमेशा कर दो, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल सॉरी इसका पोटेंशियल जीरो, इसका पोटेंशियल जीरो, इसका पोटेंशियल जीरो, ये जीरो है, ये कितना हो गया V नॉट, ये भी V नॉट, ये भी V नॉट। तो इस रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V नॉट, तो I1 कितना होगा V नॉट बाई R1, I2 क्या होगा V नॉट बाई R2। समझ में आया कि नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हुआ खत्म। फाइंड द चार्ज इन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब बेटा क्या होता है, T इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। T इक्वल टू इनफाइनाइट में, अच्छा अगर ये पूछता है T इक्वल टू इनफाइनाइट पर, अगर ये पूछता है फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर एंड द चार्ज इन कैपेसिटर एट व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, यानी कि T इक्वल टू जीरो में सर्किट में कैपेसिटर में चार्ज क्या था, जीरो, पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट देख भाई, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द चार्ज इन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। अच्छा स्टेडी स्टेट में क्या होगा बता, स्टेडी स्टेट में क्या होगा भाई, स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से फुल्ली चार्ज हो जाएगा, पूरी तरीके से फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगी। लेकिन तू खुद एक बात बता, अगर यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगी, करंट यहाँ से तो पास हो सकती है ना भाई, तो इमेजिन कर यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो रही, मतलब ये बैटरी के साथ लगा है नहीं लगा है कोई मतलब नहीं है, लगाए नहीं लगाए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बात तो एक ही है। तो बैटरी इसको तो करंट दे ही सकती है भाई, समझ में आया कि हालांकि तुम मिटाना नहीं, सिग्निफिकेंस है इसका, इसको तो करंट वो दे ही सकती है। तो करंट ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है इस रेजिस्टेंस को, तो R2 को कितना होगा, R2 का करंट कितना होगा बेटा, V नॉट बाई R2, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट I1 क्या होगा बेटा, I1 हो गया आपका, समझ में आया कि नहीं। अच्छा इसमें कितना है, अब इसमें आपका वो क्या है, कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा, तो खुद एक बात बता, इसको ग्राउंडेड कर दे, इसको ग्राउंडेड कर दे, हमेशा यही कर, ग्राउंडेड कर दे, इसका पोटेंशियल जीरो तो इसका पोटेंशियल भी जीरो, यहाँ का पोटेंशियल V नॉट, यहाँ का पोटेंशियल V नॉट। तो खुद एक बात बता, यहाँ पे कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है, करंट नहीं फ्लो हो रहा, तो पोटेंशियल ड्रॉप, व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप इज I इंटू R, I इंटू R इसका पोटेंशियल ड्रॉप, याद है किरचॉफ लॉ में। तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा करंट नहीं है, करंट नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो ये V नॉट, तो ये भी कितना हो गया V नॉट, समझ में आया कि नहीं। तो ये कितना है जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों प्लेट के बीच में V नॉट, तो Q इक्वल टू कितना हो गया C V नॉट, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कोई भी डाउट, ठीक है बेटा, गड़बड़ नहीं करनी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बताना प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है इस सर्किट में, ठीक है, ठीक है। फाइंड चार्ज इन ईच कैपेसिटर एंड करंट इन ईच रजिस्टर, थोड़ा सा बदलाव कर दिया मैंने सवाल में, ठीक है ना, ठीक है। करंट इन ईच रजिस्टर, तो करंट इन ईच रजिस्टर भी हमने निकाल लिया है, ये करंट इन ईच रजिस्टर हमने निकाल लिया है, चार्ज भी निकाल लिया, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो इस चीज को, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम कौन सा करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे, मैं इस चीज को मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये चीज थोड़ा फोकस को मेंटेन करती है, वो क्रॉस वाले की जगह है, ठीक है। वो वाला सर्किट सॉल्व करेंगे, वो वाला सर्किट को मैं दोबारा बना दूंगा यहाँ पे, कोई ऐसा घबराने की बात नहीं, मुझे बार बार फोकस देखना पड़ता है, जिंदगी मेरी यही हो चुकी है, दुखद सी जिंदगी। देखो भाई वो वाला सर्किट को बनाते हैं, ठीक है, वो वाला सर्किट आप वही से देखो, मैं बना रहा हूँ, ठीक है। T इक्वल टू जीरो में जब होगा बेटा सॉल्व, आप खुद वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। T इक्वल टू जीरो में क्या होता है बेटा, शॉर्ट सर्किट, यानी कि सारे के सारे कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट। बहुत बढ़िया सवाल है, बता रहा हूँ, देख ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ये कितना है बेटा R2, ये कितना है बेटा R3, ये कितना है बेटा R1। अब बता, ये अगर V नॉट है, तुम खुद बताओ करंट क्या होगा, खुद बताओ करंट क्या होगा, मैं बताता हूँ करंट क्या होगा। करंट विल बी इक्वल टू, सॉरी I1 विल बी इक्वल टू V नॉट बाई R1, खत्म बात, पूरे सर्किट में यही करंट फ्लो होगी। बताता हूँ आपको, तुम बोलोगे सर इन दोनों से कितना करंट फ्लो होगा, मैं बता दे रहा हूँ, देख I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू जीरो, दोनों में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा दोनों में से, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है, सुनो अच्छे से। तुम मेरे को एक बात बता, मेरे को एक सिंपल एक बात बता, इसका ऊपर वाले का रेजिस्टेंस प्लेन वायर है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया जीरो, ये तीनों क्या है पैरेलल में, पैरेलल में हम लोग नेट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। 1/RP इक्वल टू क्या होगा, 1/0 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इनका तो यही होगा नेट,
1/0 क्या होती है? इनफाइनाइट। तो 1/RP क्या हो गया? इनफाइनाइट प्लस ये। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू क्या है? फाइनाइट। ये दोनों की वैल्यू फाइनाइट है। इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट इज इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आरपी क्या हो गया यहाँ पे? 0। समझ में आया? अच्छा, कुछ बच्चों को फील नहीं आ रही कि भैया क्या बकवास कर रहे हो, तू खुद एक बात बता। जब करंट आएगा, करंट हमेशा कौन से रास्ते से जाना चाहता है? करंट ऑलवेज विशेस टू गो वाया दैट पाथ वेयर रेजिस्टेंस इज मिनिमम। करंट वहां से जाएगा ना भाई जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। तो जब करंट आया तो उसने देखा कि यहाँ पे तो भैया कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो सारा का सारा करंट यहीं से चले जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सारा का सारा करंट वहीं से चले जाएगा, तो इन दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इनका नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया? 0। इनका नेट रेजिस्टेंस 0, यानी कि इसका जो सिंप्लीफाइड सर्किट बनेगा वो ऐसा बनेगा, V0 R1। ये सिंप्लीफाइड सर्किट बनने वाला है। इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस क्या है? ये 0। समझ में आया बेटा? तो हमें I1 I2 I3 मिल गया, बहुत बढ़िया। इसको मैं मिटाता हूँ। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ भाई, बता दे। नेक्स्ट हम लोग निकालने वाले हैं बेटा हर कैपेसिटर में चार्ज कितना है, चार्ज इन ईच कैपेसिटर। ठीक है, सुनो उसको बढ़िया से। चार्ज इन ईच कैपेसिटर कैसे निकालेंगे? कब? t इक्वल टू इनफाइनाइट में, ये वाला फाइंड चार्ज इन ईच कैपेसिटर एंड करंट इन ईच रेजिस्टर एट स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है बेटा? ओपन सर्किट। ठीक है, तो देखिए ऐसा हो जाएगा। यही सवाल सबसे बढ़िया सवाल है। इसके बाद जो सवाल है वो सब मतलब सारे आप कर ही सकते हो। ठीक है, ये सवाल में सारा मतलब बच्चे का बहुत चीज क्लियर हो जाता है। बाकी तो मिक्सचर है, बाकी तो प्रैक्टिस है आपकी। ठीक है, इधर देखो, इधर बता। ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ से कोई करंट जाने वाला है नहीं। ये R1 है, ये क्या था बेटा? R2, ये क्या था? R3। खुद एक बात बता, खुद एक बात बता, इससे करंट क्या हो गया बेटा? 0। R2 से भी करंट क्या हो गया? I2 भी क्या हो गया? 0। अब बेटा बता, ये इससे करंट नहीं जा सकता, इससे करंट नहीं जा सकता, इससे करंट जा सकता है, क्योंकि ये दोनों इवेंचुअली क्या हुए हैं? दे हैव बिकम ओपन सर्किट, यानी कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन अच्छे से देखेगा तो करंट को फ्लो करने के लिए एक रास्ता तो है। समझ में आया कि नहीं? तो इसका जो सिंप्लीफाइड सर्किट बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये है V0, ये है R1, ये है R3। तो आपका करंट कितना होगा बेटा? V0 बाई R1 प्लस R3, यानी करंट इज नेट पोटेंशियल बाई, ये दोनों सीरीज में होगा, बस खत्म बात। समझ में आया कि नहीं बेटा? तो दिस करंट विल फ्लो फ्रॉम विच वायर? ये I1 भी और I3 भी। तो दिस इज इक्वल टू I1 इक्वल टू I3। ये वही करंट यहाँ से निकल के ऐसे जाके जाएगा, whereas I2 इज इक्वल टू 0, एंड इससे करंट तो 0 है ही। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, डाउट तो पूछ लेना, कोई बड़ी बात है नहीं। कैसे पूछोगे? वीडियो कॉल करो, मैसेज करो, कुछ करो, जिससे पूछो। ठीक है, चलो इधर देखो। ये खत्म हुआ हमारा। ठीक है, ये खत्म हुआ। नेक्स्ट इधर देखें। नेक्स्ट बोला है कि फाइंड द चार्ज इन ईच कैपेसिटर। अब चार्ज कैसे निकालूं मैं बताता हूँ, सुनना अच्छे से बताता हूँ कैसे। एक बार बता, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये सर्किट है हमारा, ठीक है, करंट कितना फ्लो हो रहा है? व्हाट इज द करंट? करंट इक्वल टू V0 बाई R1 प्लस R3। वो करंट बैटरी से निकल के यहाँ से जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है। यहाँ पे तो क्या पता, यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा, यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा। लेकिन एक बात अगर बोले व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितना है बेटा? C1। ये कितना है बेटा? C2। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। ये दोनों पैरेलल में। समझ में आ रहा है कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 क्या होगा? करंट, इससे कितना करंट पास हो रहा है इनटू इसका रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं? इससे कितना करंट पास हो रहा है? I3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3? I3 इज दिस वन। तो V0 by R1 plus R3 into R3. So this is the value of potential difference across this. तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, वही पोटेंशियल डिफरेंस Q1 के अक्रॉस भी। तो चार्ज 1 कितना होगा? Q1 इक्वल टू हो गया बेटा C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। C1 इंटू व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस?
व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इसके अक्रॉस जो है, तो ये कितना हो गया V R3 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, वही इसके अक्रॉस है, तो ये V3 का वैल्यू हो गया बेटा V0 बाई R1 प्लस R3। समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया सवाल बेटा, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है ये। तो इसका चार्ज निकाल लिया, नेक्स्ट इसका चार्ज निकालते हैं। तो एक बार बता, R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस तो C2 और R2 के कॉम्बिनेशन का भी है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 और R2 का कॉम्बिनेशन। लेकिन फिर एक बार बता, मान लीजिए 10 वोल्ट है, मान लीजिए 10 वोल्ट है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का भी 10 वोल्ट होगा। इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, क्योंकि करंट क्या है? जीरो। हम लोग इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, तो करंट क्या हो गया? जीरो। करंट जीरो है, तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो सारा पोटेंशियल ड्रॉप इसको मिल गया। तो ये अगर 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, तो ये भी 10 वोल्ट, यानी कि C2 को भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है जितना R3 को मिल रहा है। तो Q3 कितना होगा बेटा, सॉरी Q2 कितना होगा? C2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V0 R3 भाई R1 प्लस R3। बहुत उम्दा सवाल, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, इसमें रट्टा नहीं मारना है, बहुत बढ़िया लेवल का सवाल है, NWT JEE मेंस के लेवल के लिए। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों, अभी हम लोग आ चुके हैं नोडल एनालिसिस पे। दोबारा बता रहा हूँ, अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ लॉ चाहिए। किरचॉफ लॉ को छोड़कर कुछ नहीं चाहिए हमें, ना सीरीज पैरेलल कैपेसिटर रेजिस्टर का सर्किट चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, बस किरचॉफ लॉ का बेसिक सम, और मैं करा चुका हूँ, और उन्हीं टाइप में से आएगा बोर्ड्स में। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ सर्टेन ही किसी भी टाइप का सर्किट आ सकता है, तो किसी भी टाइप के सर्किट को सॉल्व करने का एक ब्रह्मास्त्र है नोडल एनालिसिस। अब मैं आपको बताता हूँ, अच्छे जितने भी कोचिंग वगैरह होते हैं, जो कोटा के जो टॉप कोचिंग होते हैं, तो उनमें ये कराया जाता है कि सिर्फ यही मेथड सिखाया जाता है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस अगर आपको आ गया, आपको तो उसमें कमांड आ गई, दुनिया का कोई भी सर्किट सॉल्व कर लोगे, कोई भी सर्किट सॉल्व कर लोगे। लेकिन जितने सारे वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, या ऐसे में किसी को खराब या किसी को अच्छा नहीं बोला, मैं बस फैक्ट बता रहा हूँ, आपको बहुत सारे ट्रिक बताएगा। मिरर फॉर्मूला, ये मेथड, मिरर मेथड, रिफ्लेक्शन मेथड, मैश थ्योरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इतने सारे तरीके हैं ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किस फॉर्मूला किस में क्या लगाना है। हालांकि जितने मेथड बताए हैं, जितने आपको, आप किसी भी वीडियो या किसी भी कोचिंग में देख लो या कुछ कहीं भी पढ़ लो, बहुत सारे मेथड बताएंगे, और हर मेथड अच्छे से जब नोडल एनालिसिस आप पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाए कि वो सब मेथड कुछ नहीं है, बस नोडल एनालिसिस में थोड़ा कंडीशन लगा के ये मेथड बना दिया, थोड़ा कंडीशन लगा के वो मेथड बना दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ब्रह्मास्त्र, और ये इसको ये आ गया मतलब झलाई झिंगा लगा समझ लो। ठीक है, सर्किट तो बिंदा सॉल्व कर लोगे। चलो, सिंपल सा प्रिंसिपल है, कुछ नहीं करना है। ग्राउंड एनी वन पॉइंट ऑफ द सर्किट एंड फाइंड पोटेंशियल ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट। किसी भी सर्किट के किसी भी पॉइंट को ग्राउंड कर, जनरली उस पॉइंट को ग्राउंड कर जो सर्किट के मोस्ट ऑफ द पार्ट से एसोसिएटेड हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ग्राउंडेड कर लूं, क्योंकि ये देखिए ये सबसे कुछ हद तक कनेक्टेड है। बस हो गया मेरा काम, बस हो गया। इसका पोटेंशियल क्या है बेटा? जीरो। देखता हूँ रेड मार्कर काम करता है कि नहीं। इसका पोटेंशियल क्या है? जीरो। तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। इसका पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। बात खत्म। नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा? फॉल। ये पोटेंशियल क्या हो गया? -2। बात खत्म। जीरो। नेगेटिव से पॉजिटिव राइज कितना हो गया बेटा? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट प्लस से माइनस क्या होता है? फॉल। फॉल कितने का हो गया? 4 से 3 का फॉल हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 1। अच्छे से देख, 4 - 1 3 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं? काम खत्म, पैसा हजम। देखो भाई, अब करंट निकालना है ना, करंट निकालना। करंट कैसे निकालेगा? देख, ये बता, ये 4 है ना, ये 0 है ना, इसका करंट कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस 4 एम्पियर। 4 वोल्ट -2 वोल्ट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 6 वोल्ट का। 6 वोल्ट डिवाइड बाय 4 ओम, 1.5 एम्पियर। समझ में आएगी नहीं? नेक्स्ट, ये हो गया कितना आपका? ये 1 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। 1 वोल्ट। अच्छा बता, अगर ये 1 वोल्ट है, अगर ये 1 वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस ये है, तो कितना करंट आया? 0.5 एम्पियर। डायरेक्शन आपको पता है, हाई पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल, तो करंट किस तरफ आ गया, है ना? अब मेन सर्किट में देख, अब इससे कितना करंट जाएगा वो तो अपने को पता नहीं, हम कैसे करेंगे? देख, अभी क्या लगाओ? किरचॉफ करंट लॉ। 1.5 एम्पियर निकल रहा है, 4 एम्पियर निकल रहा है, 0.5 एम्पियर निकल रहा है। आधे बच्चे समझ गए होंगे क्या करना है, तो खुद एक बार बता, सर्किट से निकल कितना रहा है, इस जंक्शन से कितने करंट निकल रहे हैं? 1.5, 0.5, 2 और 4, 6 एम्पियर तो निकल रहा है, तो घुसेगा कितना जंक्शन में?
समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कोई भी डाउट एकदम बढ़िया, खत्म, बस यही है और कुछ नहीं है। हर आर्म में आपको करंट मिल गया, हर आर्म में आपको करंट मिल गया, हर पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया, सब में करंट मिल गया। क्या किरचॉफ लॉ लगाते रहते, यहाँ पे एक लूप, यहाँ पे एक लूप, यहाँ पे एक लूप, वहाँ पे एक लूप, यहाँ पे एक लूप, कोई मतलब है भाई? तो मतलब कोई सिंपल सा चीज है। समझ में आ गया कि नहीं? नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। तो बच्चों अगला सवाल है, देखो मैं आपको एक एक करके बहुत सारे सवाल काट जाऊंगा, आप भी ट्राई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी पार्ट को ग्राउंड मान लिया, मैंने ग्राउंड मान लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैक्सिमम पॉइंट का पोटेंशियल निकालने की कोशिश करो। ये जीरो, ये जीरो, ये तो जीरो है ही। फॉल हुआ, मार्कर भी काम नहीं कर रहा है भाई। फॉल हुआ, ये कितना हो गया बेटा? -4। जीरो, राइज हुआ 6 का, तो ये कितना हो गया बेटा? 6 वोल्ट। ठीक है, बता, ये 6 वोल्ट है, इस रास्ते आएंगे 2 वोल्ट का फॉल, तो 6 से 2 वोल्ट का फॉल होगा तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 4 वोल्ट, ठीक है। 6 वोल्ट, 3 वोल्ट का फॉल, तो 6.3 कितना होता है? 3 वोल्ट। तो 0 वोल्ट, 1 वोल्ट का फॉल, ये कितना हो गया? -1 वोल्ट। तो एक बात बता, तेरे को हर पार्ट का करंट मिल गया कि नहीं? कैसे मिलेगा देख, 6 -4, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है? कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया है 6 और -4 में? तो कुछ बता, 10 वोल्ट का, क्योंकि 6 -4। समझ में आ रहा है कि अरे +4 नहीं है भाई, +4 होने से 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, -4 है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? ठीक है, 10 वोल्ट का। 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस 4 ओम, करंट भगवान को भी पता है कि V/R होता है, तो 10/4 कितना हो गया? 2.5 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा एक बता, ये 4 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो करंट इस तरफ फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा? 4/2 कितना होता है बेटा? 2 एम्पियर। तो यहाँ से कितना हो गया बेटा? 2 एम्पियर। डायरेक्शन गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, 2 एम्पियर। नेक्स्ट, 3 वोल्ट -1 वोल्ट, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और 4 ओम, 1 एम्पियर करंट इस तरफ 1 एम्पियर। खत्म बात। अब कोई बोल देगा यहाँ से कितना करंट पास हो रहा है, कैसे निकालेगा? 2.5 1 2 यानी 3 4 5.5 एम्पियर तो निकल रहा है, तो 5.5 एम्पियर घुसेगा इस जंक्शन से। 5.5 नेट निकल रहा है ना, तो घुसेगा कितना जंक्शन में? 5.5। समझ में आया कि नहीं? बस खत्म है, पिक्चर खत्म है भाई, इतना ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो कितना आसान मेथड है, नोट डाउन कर लो भाई। तो पिछले वाले सवाल तो इजी थे, तू कुछ करना नहीं था उन सब में, भले ही कॉम्प्लिकेटेड था दिखने में, लेकिन वो तो कंपैरेटिवली इजी थे अच्छे से देखोगे तो। ये सवाल भैया लेजेंडरी सवाल, और ये सवाल बहुत आता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आने वाला सवाल है। सवाल को करेंगे तुम, ये देखा है ये किरचॉफ लॉ में कराया था कि नहीं? मैंने ऐसा कराया था कि नहीं किरचॉफ लॉ में, है ना? करा चुका ना किरचॉफ लॉ, हाँ ऐसा कराया था किरचॉफ लॉ में। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पहला काम आपको ये करना है, ये समझो कि बैटरी और एसी यहाँ पे अगर इंटरचेंज कर दोगे ना दोनों को, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक वायर में चीजों को आगे पीछे लगा सकते हो, लेकिन वायर चेंज नहीं कर सकते, ये बात समझो, ठीक है। तो ये रजिस्टर यहाँ पे, बैटरी यहाँ पे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बैटरी को यहाँ बना देता हूँ, 2 ओम रजिस्टर है, मत भूलना बैटरी को। अब बैटरी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते, नेगेटिव पॉजिटिव जिस तरफ पॉजिटिव उस तरफ को फेस कर रहा है, इसका भी पॉजिटिव उसी तरफ को फेस करेगा, ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते। 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ लगा दिया 2 ओम। ये मैंने जानबूझ के इसलिए किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब अपने को क्या करना है? किरचॉफ लॉ लगाओ? नहीं बेटा, किरचॉफ लॉ नहीं लगाना, सुनो क्या करोगे, ऐसा कर, ग्राउंड की जगह पर, अब किस जगह ग्राउंड करे? किसी बच्चे ने बोला तो इस जगह ग्राउंड कर देता है, अरे बेटा वैसे नहीं करना है, वैसे नहीं, थोड़ा हाँ बोर करने से भी करेक्ट है, लेकिन ऐसा जगह ग्राउंड कर जो हर पार्ट से कनेक्टेड हो, और जनरली बैटरी के नजदीक हो, ट्राई करो बैटरी के नजदीक रखने का, ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैंने इसको राउंड कर दिया, ठीक है। देखो भाई, देखो गुरुजी देखो भैया कैसे करेंगे ये। तो ये पोटेंशियल क्या हो गया बेटा? 0, मार्कर काम नहीं कर रहा, एकदम दिमाग, अब बच्चों के दिमाग की तरह मार्कर भी काम नहीं कर रहा। ये 0, ये 0, ये 0, राइज कितने का? 2 वोल्ट का, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया बेटा? 2। नहीं यार, मार्कर से नहीं लिखेंगे यार, फालतू मार्कर नया खरीदना पड़ेगा। 0, 4 का ड्रॉप हो गया, कितना हो गया बेटा? ये -4, 4 का ड्रॉप हो रहा है, मत भूल। 0, 1 का ड्रॉप हो, ये कितना हो गया बेटा? -1, ठीक है। लेकिन हम इस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए यार, तो इस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए तो कोई कल नहीं है, कोई कल नहीं है। तो यहाँ पे x लिख ले भाई, यहाँ पे x लिख ले, हो गया काम आसान, कोई बड़ी बात नहीं है। ये x लिख लिया। अब देख सिंपल सा तरीका कैसे करेंगे, ये x हो गया ना, तो एक बार बता, इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें, अच्छा एज्यूम कर इसमें करंट I1 जा रहा है
इसमें करंट I2 जा रहा है, इसमें करंट I3 जा रहा है, मान ले। अब तुम बोलोगे कि सर आपने तो ऐसा माना कि इस पॉइंट जंक्शन से तीनों जगह से करंट निकल रहा है, तो करंट आ कहाँ से रहा है, ये भी तो सवाल बनता है। देख भाई, मैं वेरिएबल मान रहा हूँ, मैं क्या मान रहा हूँ, वेरिएबल। हाँ, इन तीनों में से कोई एक करंट तो निगेटिव आएगा, दो भी निगेटिव आ सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई एक करंट तो निगेटिव आएगा, पक्का आएगा। तो मैं बस वेरिएबल के तौर पे मान रहा हूँ कि नेट करंट आउटगोइंग, सारे करंट आउटगोइंग जा रहे हैं, वेरिएबल मान सकता हूँ मैं। तो सारे, तो किरचॉफ अगर मैं केसीएल लगाऊंगा तो मेरे को पता है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज द नेट करंट आउटगोइंग, दैट मस्ट बी इक्वल टू नेट करंट इनकमिंग। इनकमिंग कोई करंट है नहीं, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, वेरिएबल के तौर पे। आई होप समझ में आया होगा। ये बता I1 कितना है, I1 कितना है, ये पॉइंट का पोटेंशियल x है, x माइनस माइनस 1, x माइनस माइनस 1 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 1 ओम। समझ में आ रहा है ना। आधे बच्चे परेशान क्या फॉर्मूला लगा रहा है, I इक्वल टू V बाई R लगा रहा हूँ। V इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, R इज व्हाट, रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर कितना है, x माइनस माइनस 1, गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट भैया, x माइनस माइनस 4 प्लस x माइनस माइनस 4 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 2 ओम प्लस, अरे भाई जगह ही नहीं बची, अच्छा इस ग्राउंड को थोड़ा सा भैया छोटा कर लो, ठीक है, फील तो आई गई होगी आपको। प्लस I3 कितना है बेटा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है, 2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये x प्लस 1 है कि नहीं, तो ये कितना हो गया, 2x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 2x x3 4x, 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6, 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4। वाह, मजा आ गया भाई देख के। ऐसा ऐसा रिजल्ट आना चाहिए भाई। तुक्का मार के मैंने वैल्यूज लिखी थी लेकिन सही आ गया भाई। सही मतलब क्या, ऐसा सुंदर रिजल्ट आया, x इक्वल टू -1 वोल्ट। आपका अभी कुछ काम नहीं है, ये डायग्राम पहले आप नोट कर लो, ये डायग्राम नोट कर लो। आई होप नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके कर सकते हो। अभी x की जगह लिख ले -1, x की जगह लिख ले -1, ठीक है। ये बता, ये -1 है, ये -1 है, कोई भी करंट जाएगा क्या भाई, कोई करंट जाएगा क्या, नहीं। I1 क्या आ गया, 0, ठीक है। ये -1 है, ये -4 है, कौन सा हाई पोटेंशियल है, बताओ भी कौन सा हाई पोटेंशियल है, -1 इज हाई पोटेंशियल। व्हाई, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पता है ना, वेक्टर क्वांटिटी नंबर लाइन फॉलो नहीं करती, स्केलर क्वांटिटी करती है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो -1 इज हाई पोटेंशियल, -4 इज लो पोटेंशियल। तो -1 और -4 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 3 वोल्ट का। 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टर 2 ओम, 1.5 एम्पियर। नेक्स्ट I3 क्या है बेटा, अच्छा एक बता, ये -1 ये 2, अरे भैया ये तो गड़बड़ हो गया सर, ये तो गड़बड़ हो गया। 2 - 1 पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट बाई 2 ओम, 1.5 एम्पियर। किस तरफ, हाई टू लो, 1.5 एम्पियर। देख भाई, किरचॉफ लॉ प्रॉपर फॉलो हो रहा है, इसमें कोई करंट नहीं है। हालांकि अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ 1 वोल्ट की जगह 2 वोल्ट 3 वोल्ट होती, आंसर आता उससे भी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सवाल कठिन नहीं है, सवाल कठिन नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बढ़िया सवाल है। चल मैं एक और सवाल आपको कराता हूँ अभी, ठीक है, एक और सवाल कराता हूँ, जो सवाल किरचॉफ लॉ से पॉसिबल ही नहीं था। आप लोग नोट डाउन करो, ये बैटरी थोड़ा बदलेंगे हम। ये 4 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 1 ओम। अब किरचॉफ लॉ लगाएगा तो कितना वेरिएबल आएगा, एटलीस्ट 3 वेरिएबल आएगा, एटलीस्ट 3 वेरिएबल आएगा। लेकिन अगर मैं इससे करूंगा तो एकदम सिंपल है। देख, ये ग्राउंड कर दिया मैंने इसको, 0 0 0 0, पिक्चर खत्म। देख 0 से ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, -4। खुद करते जाओ, खुद करते जाओ, अगेन फॉल। अच्छा ये 4, ये भी 4, कोई बात नहीं। ये कितना हो गया, -4, ठीक है। 0 से 2 का राइज, ये कितना हो गया, 2, ये 2 का फॉल, ये -2, इसको मान ले x, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। तो अच्छे से देखेगा, ऐसा लगा ले भाई, इस जंक्शन पे वो लगा ले, इस जंक्शन। अच्छा तो बोलेगा कि सर कैसे लगाएं, कोई बात नहीं, तो ऐसा कर, इसको ऐसे कनेक्ट कर ले, एक ही बात है, डायग्राम तो समझ में आ रहा है। तो अच्छे से देखेगा, तो इस जंक्शन से तू ऐसा करंट ले ले, I1 I2 I3 I4, वेरिएबल अभी भी 4 है, लेकिन अच्छे से देखेगा, I1
प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0 हुआ कि नेट करंट आउटगोइंग मस्ट बी इक्वल टू नेट करंट इनकमिंग। इनकमिंग कोई करंट हमने माना ही नहीं है, तो खुद बता I1 क्या है बेटा, x माइनस माइनस 4/1, I2 क्या है, x माइनस माइनस 4/2, x माइनस 2/2, x माइनस माइनस 2/1। अच्छे से देखिएगा एकमात्र वेरिएबल x है, एकमात्र वेरिएबल x है, तो हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल गई तो मुझे हर करंट का वैल्यू मिल गया। किरचॉफ लॉ से नहीं होता भैया, माथा खराब हो जाता है किरचॉफ लॉ से करने में। समझ में आ रहा है कि नहीं, देख कितना आसानी से हो गया, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हम लोग इससे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लो, आंसर देख लो आप। अच्छा, आप लोग को याद होगा कि ये सवाल मैंने दिया था उसमें यूनिट टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में, ठीक है। और ऐसे सवाल स्पेशली बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। कंपैरेटिवली सिंपल होता है, 3 नंबर का सवाल दे भी सकता है और कैलकुलेशन भी कठिन नहीं होता। तो आपको बोर्ड एग्जाम में तो किरचॉफ लॉ से करना है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए आप ये आपका नोडल एनालिसिस लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो पहले क्या करेंगे भाई, ग्राउंड कर ले, पहले क्या ग्राउंड कर ले, ठीक है। 0 वोल्ट हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया मेरे भाई, ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, 0। 2 का फॉल हो गया -2, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, 4 का फॉल हो गया -4। यहाँ से जान सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस है ना, तो बैटरी में ही जंप कर सकते हैं। ये पॉइंट का पोटेंशियल को x मान ले भाई, ठीक है। तो खुद एक बात बता, यहाँ से करंट ऐसा मान ले, खुद सॉल्व कर। यहाँ से कितना जाएगा बेटा, यहाँ से कितना करंट जाएगा, I1 साला मार्कर भाई साहब, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। I1 कितना है, x माइनस -2 और आई कैन से x प्लस 2 डिवाइड बाई बेटा रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम प्लस I2 कितना है बेटा x प्लस 4/1। खुद सॉल्व करो, I3 कितना होगा, x माइनस 0/2 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0। बात खत्म, पैसा हजम। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 8 प्लस x इक्वल टू क्या हो गया 0। x 2x x 4x इज इक्वल टू -10x इक्वल टू कितना आ गया -2.5। यार अब देखो ये -2.5 आ चुका है, अब तुम लोग करंट निकाल सकते हो। ठीक है, -2.5 -2 -2.5 -4 -2.0 करंट निकालो, खुद करो यार, मेरे को मत बोलो। ठीक है, अच्छा इस सवाल को मैं थोड़ा सा बदल के आपको अभी वो दे रहा हूँ, टास्क एक दे रहा हूँ। इस सवाल को बदल के सवाल ऐसा भी आता है कभी कभी ऐसा, और ये थोड़ा सा वो हो जाता है, ये मान ले 2 वोल्ट, ये 1 ओम। हाँ ऐसा सवाल देता है और ये कठिन हो जाता है भैया, ये बहुत कठिन हो जाता है। ये किरचॉफ लॉ से करने जाओ हालत टाइट हो जाएगी किरचॉफ लॉ से करने में। ठीक है, नोडल एनालिसिस से करो और आंसर निकाल के खुद देखो। ठीक है, ठीक है, खुद सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे रखते हैं, ये आप सॉल्व कर लेना, हो जाएगा, मिटा रहा हूँ मैं। ये बच्चों बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करूंगा। ठीक है, पहले बात एक पॉइंट को ग्राउंड कर ले, दूसरा स्टेप क्या है, ब्लू मार्कर उठाओ, तीसरा स्टेप क्या है, ब्लू मार्कर का ढक्कन खोलो, चौथा स्टेप क्या है, 0 लिखो। 0 तो बहुत भैया क्या कहते हैं, फैमिलियर नंबर है, हमसे बहुत ही यूज किया है हमने। आ गया नेक्स्ट, जम कर भाई, 2 वोल्ट का राइज, आगे कितना हो गया 2। ठीक है, 0, ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया बेटा 4। सही बात है। अच्छा देख, मैंने सारे रेजिस्टेंस 2 ओम लिए हैं, सारे रेजिस्टेंस 2 ओम लिए। क्यों लिया है मैं बताता हूँ, इसलिए लिया है ताकि कैलकुलेशन मेरा एक ही रहे। आप तो कर ही सकते हो, कठिन सवाल आएगा तो क्या है, कैलकुलेशन ही कठिन होगा। ठीक है, 0 कोई आइडिया नहीं है, 0 ये पॉइंट कितना हो गया बेटा 6 वोल्ट। ठीक है, और कोई आइडिया, और तो कोई आइडिया मेरे को दिख नहीं रहा है बेटा, बस इतना ही है। अब सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो भैया यहाँ तक तो पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है, तो मैंने इस पॉइंट को x मान लिया। ठीक है, यहाँ पे मान ले I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है, यहाँ पे I3 जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है I4। अच्छा ये x है, यहाँ पे 2 वोल्ट का फॉल हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा x -2। गड़बड़ नहीं करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो I4 यहाँ जा रहा है, I4 यहाँ जा रहा है, यहाँ पे मान ले I5 जा रहा है और यहाँ पे मान ले I6 जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेरे पास सारा बन गया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे। पहली बार मैं फोकस को चेक कर लेता हूँ अच्छे से। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा देख, पहली बात इस पॉइंट पे लगाएंगे तो I1 I2 I3 I4, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0 होने वाला है। दूसरा हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, अच्छा ठीक है इतना तक रखते हैं अभी।
I1 क्या है? x माइनस टू बाई टू। I2 कितना है बेटा खुद बोलो? x माइनस 0/2 x माइनस 0/2। I3 कितना है बेटा खुद बोलो? x माइनस 4/2। I4 कितना है बेटा? I4 अपने को पता नहीं क्योंकि I4 तो ऐसे ही जा रहा है। ये मत बोलना x माइनस 2/2। गधे हो क्या? अपन गधे तो नहीं है, सॉरी, ऑफेंड मत होना। 2 वोल्ट का बैटरी, कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, तो हमको नहीं पता I4 क्या है, लेकिन हमको ये पता है इस पॉइंट में I4 घुस रहा है और I5 और I6 निकल रहा है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, यहाँ पे I4 इक्वल टू 0 मान ले, तो मैं बोल सकता हूँ I4 इज इक्वल टू I5 प्लस I6। व्हाट इज I5? अच्छा, I4 इक्वल टू I5 प्लस I6, तो यहाँ पे I4 को रिप्लेस कर दे I5 प्लस I6 के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? I5 प्लस I6 के साथ रिप्लेस कर ले। व्हाट इज I5? x माइनस 2 माइनस 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा अच्छा इलाबोरेट करके लिखोगे। x माइनस 2 माइनस 0, x माइनस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I6। व्हाट इज I6? I6 कितना होगा? x माइनस 2 माइनस 6, x माइनस 2 माइनस 6 बाई 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं? पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर। x माइनस 2 प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0। अच्छे से देखिएगा। 1 2 3 4 5 5x माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 16 इज इक्वल टू 16। x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 16/5 आ गया। 16/5 कितना होता है? 3.2 वोल्ट। अच्छे से देख, तेरे को इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया कि कितना आया? 3.2 वोल्ट। 3.2 माइनस 2 1.2 वोल्ट। तेरे को 3.2, ये 2 वोल्ट, करंट निकल जाएगा 3.20, करंट निकल जाएगा 3.24, करंट निकल जाएगा 1.20 1.26। अबे खत्म भाई, पैसा खत्म। समझ में? पैसा खत्म, पैसा तो वैसे ही खत्म है, छोड़ो। समझ में आया कि नहीं? कठिन से कठिन सर्किट ऐसे हो जाता है। आपको बस दिमाग लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, पेशेंस रखना है कि मैं एक पॉइंट को 0 मानूं तो मैं हर पॉइंट तक कैसे कैसे करके पहुंचना है। अगर देखो जैसे इस पॉइंट पे पहुंचे थे, इस पॉइंट तक पहुंच नहीं पाए थे तुम लोग, तो अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, बीच में बैटरी दिया हुआ है, बीच में भैया बैटरी दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं? कोई भी डाउट? ठीक है, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो भाई। ये खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। ग्राउंड किया 0 0 0, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। ये 4 ठीक है। मैंने क्या किया, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे वो था ना बेटा, बैटरी था, उसको हटा के रेजिस्टेंस लगा दिया, थोड़ा कठिन कर दिया। अब कैसे करेंगे? इस पॉइंट तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसको हमने x मान लिया। इस पॉइंट तक पहुंचने का कोई रास्ता है क्या भाई? कोई रास्ता नहीं है। अच्छे से देख, कोई रास्ता नहीं इस पॉइंट तक पहुंचने का, तो मैंने इसको y मान लिया। अभी वेरिएबल कितने हो गए? 2 वेरिएबल मतलब कितना इक्वेशन? 2 इक्वेशन। चल सॉल्व करते हैं। देख, पहले बात यहाँ पे लगा किरचॉफ करंट लॉ। इसको I1 मान ले, इसको I2 मान ले, इसको I3 मान ले। I1 प्लस I2 प्लस I3 बेटा लिख लिख के परेशान, लिख लिख के राशिद सर परेशान। व्हाट इज I1? x माइनस 2/2। व्हाट इज I2? I2 कितना है? I2 कितना है? x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस व्हाट इज I3? x माइनस y/2। मत भूल, x माइनस y/2। समझ में आएगी नहीं? इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर, पूरे इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करते। ये हो गया तेरा 2x माइनस 6 सॉरी x प्लस x 3x माइनस y इज इक्वल टू 6। पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, कर सकता है तू कैलकुलेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, इस पॉइंट पे केसीएल लगा। यहाँ पे क्या जा रहा है बेटा? I3, तो I3 घुस रहा है, I5 निकल रहा है, I4 I6 निकल रहा है। ठीक है, ये पहले वाला ही मैंने ऐसे नाम है ना बेटा, नाम में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तब भी कुछ बच्चे परेशान, क्या I4 कहाँ है? कोई बात नहीं बेटा, I4 लिख ले, इसको I5 लिख ले। ठीक है, तो I3 घुस रहा है, I4 और I5 निकल रहा है। तो I3 घुस रहा है, I4 और I5 निकल रहा है। ठीक है, I3 इक्वल टू कितना होगा बता? I3 कितना होगा? x माइनस y/2। What will be I4? y minus 0/2. What will be I5?
y माइनस 6/2, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर, x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वाई माइनस 6, और वी कैन से 2y माइनस 6। यहाँ पे आ गया बेटा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तेरे पास पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, दो वेरिएबल है x और y, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर, x की वैल्यू तुझे पता चल जाएगी, y की वैल्यू तुझे पता चल जाएगी। एक बार x और y की वैल्यू पता चल गई, करंट तो बेटा ऐसे निकल जाएगा। समझ में आ गया कि नोडल एनालिसिस देखो कितना आसान है, इट इज वेरी इजी, और लिटरली हर सर्किट में लगता है। ये तो बहुत कठिन सर्किट करा दिया तुम लोग, इतना कठिन सर्किट बावजूद का बोर्ड्स वगैरह में नहीं आने वाला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन आप कर सकते हो बेटा। ठीक है, मैं एक और आपको होमवर्क देता हूँ, एक क्वेश्चन सर्किट होमवर्क देता हूँ, बहुत ही आसान सर्किट है, खुद कर लेना। ठीक है, हाँ तो बच्चों ये एक सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूँ, फाइंड वी ए माइनस बी पी एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस में कितना करंट पास हो रहा है, इस वायर से कितना करंट पास होगा, हर रेजिस्टेंस में कितना करंट पास होगा, सारा करंट निकालो और फाइनली वी ए माइनस बी पी निकालना है। बहुत बढ़िया सवाल है, सॉल्व करके बताना मेरे को। ठीक है।